पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और देयर आर टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। एंड वी हैव आल्सो रिटन दैट ऑर्डर, ठीक। Then application, first application I told you to find the acidic strength of the acids, second basic strength of the bases, and third stability order of carbonium ion and carbocation, ठीक है। ये तीनों आपने सीखा है। ओके, तो एसिडिटी के लिए एक ही स्टेटमेंट याद रखेंगे, द ग्रुप विद द प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज एसिडिटी, बाकी सारे काम आपके हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखना है, प्लस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं, एसिडिटी डिक्रीज करता है, ठीक है। चलिए, तो आपके कुछ क्वेश्चंस जो कल हमने शीट की थी उसमें आगे के जो क्वेश्चंस हैं दोज आर बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, पहले वो ट्राई कीजिए। ये इतना बड़ा क्यों हो रहा है? ये आपने कल किया था, राइट? अप टू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, 11 देखते हैं अभी बाद में, 12 बताइए। Heterolytic fission, we have discussed two type of bond fission, homolysis and heterolysis. Both carboanion and carbocation. इसको थोड़ा छोटा होता था ना ऐसे, ये चलिए कोई बात नहीं, ये लीजिए, कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनाइन, क्या है आंसर? बी, ठीक है। हेटेरोलिसिस में फ्री रेडिकल्स फॉर्म नहीं होता है, फ्री रेडिकल्स किसमें बनते हैं? हमेशा होमोलिसिस, ठीक। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल? देखिए, एक्चुअली यहाँ पर क्या, अभी आप लोगों ने रेजोनेंस नहीं पढ़ा है तो वो भी आपको चेक करना होता है, इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज रेजोनेंस। फिर भी ट्राई कीजिए। व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ OCH3 ग्रुप? OCH3 क्या है? इसे ये अभी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। रुकिए, इसको ट्राई कीजिए, चलो ये कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज एनायंस? एनायन है ना? व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आयन? कल हमने सीखा था, क्या था कार्बोनियम आयन? TsP, याद कीजिए इसको, है ना। और कार्ब एनाइन का क्या था? PsT। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई कीजिए और बताइए क्या आएगा? D। P इज क्या है? मोस्ट स्टेबल। वाई? व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3? पहले तो ये सोचो, प्लस आई है ना, तो नेगेटिव को प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा? अनस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। यहाँ पर आपके ग्रुप सेम है लेकिन डिस्टेंस का डिफरेंस आ रहा है, तो जो ज्यादा नजदीक है वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा, तो दैट वुड बी लीस्ट स्टेबल, है ना, समझे? दैट वुड बी लीस्ट स्टेबल। और मोस्ट स्टेबल कौन सा रहेगा आपका? आर। है कोई ऑप्शन ऐसा? ऑप्शन सी, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15। कैसे होगा भाई, थोड़ा छोटा मेरे को नहीं आ रहा है करना। इसमें भी नहीं है ना कोई ऑप्शन। ओके चलिए ट्राई कीजिए। द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द ग्रुप दिस फॉलोज द ऑर्डर। आपको सिर्फ ऑर्डर निकालना है। चलिए नेगेटिव, कल आपने लिखा था ना, है ना? ना क्या था फरहान, वहां से स्टार्ट है ना, ऋतिक, शाहरुख, देन ना हिमेश, ना ओमपुरी, ये सब नहीं चाहिए। फिर सलमा, साइना, अली की कार में हेलोजन की और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं बेंजीन है, ऐसा है। ठीक है, तो आप देखो ये आपका मैक्सिमम ये SO3H आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या था आपका CN, पहले NH3 आएगा, फिर देखिए कौन सा है, कौन सा गलत है। सब गड़बड़ है, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो इसका आंसर अभी चेक करते हैं। NH3 सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद NH3, CN, NH2 और हाँ CONH2 नहीं है उसमें, राइट। चलो अभी देखते हैं इसका आंसर। आइए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल, व्हाट टाइप ऑफ स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच, एंड दे वुड लाइक टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। बोलिए भाई। ऑप्शन बी है ना, वाटर में ऑक्सीजन है, NH3 में नाइट्रोजन है, और यहाँ पर अगेन ऑक्सीजन। इन सबके पास क्या अवेलेबल है? लोन पेयर। सो दीज स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। क्या करना है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेबिलिटी। ये फिर आपका रेजोनेंस पे आएगा। आज रेजोनेंस करेंगे, तब उसके बाद वापस ये क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पे नहीं कर सकते हैं। चलिए ये वाला आप ट्राई कर सकते हैं। चलो इसको ट्राई करो। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन को एक्सक्लूड करते हैं, देन व्हाट इज द योर आंसर? फर्स्ट वाले को इग्नोर कीजिए, ठीक है। देन कौन सा है? बी, 3 डिग्री, राइट। फर्स्ट वाले में रेजोनेंस आएगा, इसलिए अभी उसको एक्सक्लूड किया, वापस करेंगे। ये देखिए, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहां पर बाकी सब सेम है, तो स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द ग्रुप्स अटैच्ड हियर। चलिए ट्राई कीजिए, क्या होगा? ये आप कर सकते हैं इजीली।
बी और डी? बी। यहां पर 3CH3 ग्रुप, राइट, और ओवरऑल क्या है ये? टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। एंड प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, सो मेकिंग इट न्यूट्रल। यहाँ पर 2 CH3 है, यहाँ पर सिर्फ एक CH2 CH3 है, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन विल हैपन इन द लास्ट केस, दैट्स व्हाई इट विल बी मोस्ट स्टेबल। ओके, ये लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन, कार्बेनाइन। इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हाँ जी, क्या? OCH3 shows माइनस आई इफेक्ट। अगर आपने, शायद मुझे लग रहा है कल प्लस आई लिखा था क्या, एक बार चेक कीजिए। OCH3 माइनस आई है बेटा, हमने OR लिखा था ना, और OH माइनस आई के ऑर्डर में आया हुआ है, राइट। तो OCH3 shows माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई वाले में ही लिखा हुआ है। चलिए, तो ये कर सकते हैं आप। ये है आपका कार्बेनाइन। पहले सोचिए कि कार्बेनाइन को स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब इसके पास क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव चार्ज कौन जनरेट करेगा? माइनस आई वाला कि प्लस आई इफेक्ट वाला? माइनस आई, बाय विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो माइनस आई वाले कौन से हैं? NO2 है आपका, और क्या है? CH3। These two options, right? ये क्या शो कर रहे हैं? माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट में पावर पर आइए, किसका पावर ज्यादा है? तो NO2 सबसे ज्यादा इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, तो सेकंड सबसे ज्यादा होगा। सेकंड के बाद फर्स्ट। अब ये दो को कंपेयर कीजिए, फिर थर्ड, और उसके बाद, ठीक है। तो आपको ये ऐसे ही इस टाइप से करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल? ये लीजिए, ये फिर रेजोनेंस, ओके, ट्राई दिस वन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? पहले मोस्ट एसिडिक एंड देन लास्ट में लीस्ट एसिडिक, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। क्या है आंसर? बी। आप क्या बोल रहे हो? पी मोस्ट एसिडिक? पी नाइट्रोजन F ज्यादा आपका पुल कर रहा है। ये सेम आ गया ना क्वेश्चन, अभी किया था वही है ना। ये वो कार्बोनियम आयन था शायद, ये कार्बोनाइन था। चलो ये हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉलोइंग। चलो इसको ट्राई करो, ये वाला आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है, ठीक है। आपको बता देती हूँ, यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से थर्ड इज मोस्ट स्टेबल, फिर फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में भी क्या हो रहा है? रेजोनेंस, और फिर लास्ट में आएगा आपका सेकंड। वापस करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। ओके, ये वाला ट्राई कीजिए। इन अल्कोहल द बॉन्ड दैट अंडरगोज हेटेरोलिटिक क्लीवेज मोस्ट रेडिली। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। तो दो पॉसिबिलिटी है, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ब्रेक्स, द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ब्रेक्स। वो किसकी बात कर रहा है? हेटेरोलिटिक। क्वेश्चन समझ में आया? जैसे कोई भी आप अल्कोहल लिख रहे हैं, राइट, CH3CH2OH,
ठीक है, तो एक तो पॉसिबिलिटी इस बॉन्ड के ब्रेक होने की है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। तो कौन जल्दी ब्रेक होगा? OH। ठीक है, व्हाई नॉट CO? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें आपका ज्यादा है? बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए आपका OH बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। और फिर चलिए भाई, ये अभी किया था ना, ये चक्कर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस? हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग? जो आपका बेंजीन रिंग होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच, यानी इट बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वहां पर क्या है? 3 पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जहां भी होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन नहीं, मतलब ये समझे आप कि पाई बॉन्ड बेंजीन हमेशा कैसा रहेगा? इलेक्ट्रॉन रिच, या पाई बॉन्ड वाली जो भी स्पीशीज है सब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच। अब आपने बेंजीन में ग्रुप्स लगाए हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दोज ग्रुप्स यू हैव टू डिसाइड विच मॉलिक्यूल हैविंग मिनिमम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ग्रुप लगाने से कुछ तो उसमें अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां से पुल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देंगे। तो वो आपको डिसाइड करना है कि इन विच रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सोचिए, आई एम कमिंग। यस, बोलिए सिद्धार्थ। बहुत आसान क्वेश्चन है, रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, तो कैसा ग्रुप लगाएंगे? प्लस आई माइनस आई? भाई माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो रिंग से इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, कौन सा ग्रुप लगाएंगे? माइनस आई वाला, राइट? माइनस आई वाला देखो, यहाँ पर क्या है? ये माइनस आई है, और ये NH2 कैसा है? ये प्लस आई है, ठीक है। और अब ये हो गया छोटा, और ये माइनस आई, यहाँ पर माइनस आई, और इधर 2 लगे हैं माइनस आई। कौन सा आंसर है? इतना क्या सोचना था इसमें? चलिए क्वेश्चन नंबर 30। इसमें इतनी देर का काम है ही नहीं। क्या है आंसर? बी है। CH3 ग्रुप लगे हैं, उनका क्या आ रहा है? प्लस R नहीं है, लेकिन यहाँ पर R मतलब रेजोनेंस इफेक्ट है, प्लस I ऑप्शन हो सकता है बट वो मेंशन नहीं है, इसलिए आंसर आएगा आपका C, हाइपर कॉन्जुगेशन। वो सीखेंगे अभी। चलो अभी वापस से शीट करेंगे, थोड़ा और प्रैक्टिस करनी है अभी अपने को। चलो अब आपको एक और चीज मैं बता रही हूँ। कल आपने सीखा था, जैसे ये था आपका विच इज मोर एसिडिक। कल हमने सीखा था, and what was the explanation कि ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3। इसी का दूसरा एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है, मतलब वो भी इंडक्टिव इफेक्ट का ही आएगा। क्या है कि अगर यहाँ से आपने H पॉजिटिव लूज किया, ठीक है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये क्या बनेगा इसका? कॉन्जुगेट
बेस, समझे? ये एसिड है, आफ्टर रिमूविंग प्रोटॉन इट फॉर्म्स इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है? इन द सेम मैनर इफ एसिटिक एसिड इज लूजिंग प्रोटॉन इट फॉर्म्स इट्स कॉन्जुगेट बेस। दोनों के कॉन्जुगेट बेस मिल गया। अब यहाँ पर जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है वो एसिड क्या होगा? मोर एसिडिक। वही लॉजिक लग रहा है ना? दो बातें कह रहे हैं, एक इधर से घुमा के और एक इधर से घुमा के, फाइनल डेस्टिनेशन इज सेम। अब आप देखो इसमें से विच इज मोर स्टेबल? स्टेबल बोल रहे हैं, बेसिक स्टेबल। बेस कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? बेसिक नहीं, सिर्फ स्टेबल। हाँ, स्टेबिलिटी ना, उसके बेस पे आप निकालेंगे कि एसिड कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है। बोलिए इन दोनों में ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? देखो ये फिर से वही आया, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस साइन है, तो क्या होगा? ये लीस्ट स्टेबल हो गया। तो यानी इसका कॉन्जुगेट बेस आपका ज़्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है? इसलिए SCOH इज मोर एसिडिक, समझे? जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा वो एसिड आपका ज़्यादा स्टेबल रहेगा। या आप डायरेक्टली या CH3 से भी कर सकते हैं और कॉन्जुगेट बेस के बेस पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ब्रॉन्स्टेल-लॉरी कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जो एसिड स्ट्रांग होता है उसका बेस कैसा रहता है? वीक। और जो बेस आपका स्ट्रांग है उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग, ऐसे रहेगा आपका, है ना? एक पार्ट वीक रहेगा और एक क्या रहेगा? स्ट्रांग, ठीक है? चलो अब इंडक्टिव इफेक्ट का ही वापस थोड़ा सा और करना है, फिर रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख रही हूँ, आप वो आंसर सॉल्व करने की निकालिए, कोशिश कीजिए। Okay, you have to find the acidic order of alcohol, ठीक है? ऑप्शन A ऑप्शन B C and the option D। चलिए, which alcohol is most acidic? या ऑर्डर निकालिए आप, आपकी चॉइस है, ठीक है? मोस्ट एसिडिक टू लीस्ट एसिडिक। आपको एक चीज़ समझ में आई यहाँ पर कि ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? देखो ये कार्बन फर्दर कितने से कनेक्टेड है? 3 से, तो दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, दिस वन इज 2 डिग्री और ये वाला है आपका 1 डिग्री, ठीक है? पहले इनको कंपेयर कीजिए, कौन सा आपका लीस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक? व्हाट अबाउट द टर्शरी, कैसा रहेगा ये? लीस्ट एसिडिक। क्या सीखा है? प्लस आई वाले एसिडिटी को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो यहाँ पर 3CH3 ग्रुप है, तो दिस इज लीस्ट एसिडिक, ठीक है? तो 3 नंबर आपका यानी A ऑप्शन आपका सबसे लास्ट में आया। उसके बाद क्या आएगा? B, देन C और सबसे टॉप पर क्या आएगा आपका? D। दिस इज द ऑर्डर, ठीक है? यहाँ पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, ये अल्कोहल आपका कैसा रहेगा? मोस्ट एसिडिक। ओके, नाउ द वन मोर। चलिए सेम, आपको वही एसिडिटी का ऑर्डर फाइंड करना है। ऑप्शन A, B, सॉरी, C, D, बस 3 में से ऑर्डर निकालिए, बहुत आसान है।
तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसका ऑर्डर निकालिए आप लोग। इतनी देर का काम नहीं है, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, भारी वाले। ये हलवा क्वेश्चंस हैं। पहले का सी भी है। हाँ जी, क्या रहेगा? सी भी है। सी मोस्ट एसिडिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप Cl, देन बी, और यहाँ पर ये आ गया आपका एक्स्ट्रा CH3 विच डिक्रीजेज एसिडिटी। तो क्या ऑर्डर मिला आपको? CBA। ट्राई दिस वन। BCA। ठीक है, यहाँ पर आप किस बेस पे जा रहे हैं? पावर के बेस पे। ठीक है, हो गया। चलो अब आप एक ऑर्डर नोट कीजिए, एसिड्स का एसिडिक ऑर्डर याद रह जाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा पोर्शन इसका याद रखना है। एसिडिक नेचर, ठीक है, जो जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर मैं आपको लिखवा रही हूँ ये। देखिए, सबसे पहले है आपका SO3H। व्हाट इज दिस? सल्फोनिक एसिड, है ना, नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, दूसरा है आपका HCOOH, मीथेनोइक एसिड। ठीक, मीथेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। देखो, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है, ये वाला पोर्शन। मीथेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड के बाद बाकी जितने आपके कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं एक्सेप्ट मीथेनोइक, यानी इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, ऑल दीज एसिड्स आर लेस एसिडिक इन कंपैरिजन टू बेंजोइक। मीथेनोइक लेकिन सबसे पहले आया है, अब इसका भी समझेंगे लॉजिक। ठीक है, देन H2CO3। व्हाट इज दिस? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका फिनॉल, नीचे लिखते हैं। ये वाला ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इसको याद करते हैं। फिनॉल, वाटर एंड देन अल्कोहल। ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी बहुत आता है। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन वाटर एंड वाटर आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। यहाँ भी एक एक्सेप्शन अभी मिलने वाला है। इसके बाद आता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, देन डबल बॉन्ड, और लास्ट में आता है आपका सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, सब एक कंक्लूजन आपका। आपको जो मेन फोकस रखना है वो याद रखना है क्या? ये वाला पार्ट। ठीक है, वो बहुत आसान है, उसका भी एक्सप्लेनेशन अभी आपको बताती हूँ मैं। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कार्बन? ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइब्रिडाइजेशन sp। ठीक है, दिस इज sp हियर, sp2 एंड हियर sp3। तो यहाँ पर शायद पहले भी मैंने आपको बोला होगा, ग्रेटर द s कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन और मोर एसिडिक कार्बन, जो आप लिखना चाहें। ठीक है, जितना ज़्यादा इस कैरेक्टर रहेगा, यानी आप सोचिए कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो इट पुल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये बॉन्ड कैसा हो गया आपका? वीक। समझिए, इथाइन में जो हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक इन नेचर। जब हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे फिर से यही वाली बात आएगी आगे। तो यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन किसके बेस पे है? हाइब्रिडाइजेशन, ग्रेटर द एस कैरेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है किसका? कार्बन का।
Okay, greater the electronegative nature of the carbon, weaker is the bond. Right? ये समझ में आया? Weaker is the bond, क्योंकि कार्बन क्या कर रहा है? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है. ठीक है. अब ये जो आपने सीक्वेंस लिखा है, इसी के ऊपर क्वेश्चन थोड़े से करेंगे. चलिए, ये तो आसानी से आप कर लेंगे, अभी जो मैं लिखने वाली हूँ. ठीक है. फाइंड द एसिडिक ऑर्डर. ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी अल्कोहल एंड ऑप्शन सी CH ट्रिपल बॉन्ड CH. मोस्ट एसिडिक समझ में आ रहा है? वाटर है, देन अल्कोहल एंड देन एल्काइल. ओके, यही ऑर्डर आपने लिखा हुआ अभी ऊपर. अब है आपका एक्सेप्शन, इसको ध्यान से करना है. देखिए क्या है एक्सेप्शन. methanol is more acidic than water. This is the only alcohol which is more acidic than water. Otherwise बाकी सारे अल्कोहल आपके कैसे हैं? Less acidic. ठीक है. अब इसका आंसर ऐसा क्यों हुआ? चलिए अब कंपेयर करते हैं थोड़ा सा. यहाँ पर आपको और नई बात पता लगेगी. ठीक है. ओके, माइनस H पॉजिटिव, व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट? CH3O नेगेटिव, है ना, जो अभी मैं आपको पहले बता रही थी. इधर से माइनस H पॉजिटिव, व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट? OH नेगेटिव. अब आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे मुझे इसका आंसर बताइए. आपके हिसाब से क्या एसिडिक होना चाहिए? ट्राई कीजिए. इंडक्टिव के हिसाब से क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए? ये आपका ज़्यादा स्टेबल. स्टेबल हो रहा है CH3O नेगेटिव. ढंग से अप्लाई करो लॉजिक. गड़बड़ हो रहा है, अनस्टेबल होगा. CH3 क्या शो कर रहा है? प्लस आई माइनस आई. सुनिए सुनिए सुनिए, आपको ये देखना है कि ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है. दोनों केस में ऑक्सीजन आपका कॉमन है. ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी ऑक्सीजन के ऊपर ही है. हाइड्रो ऐसे लिखा जाता है. ठीक है. आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दूँ मैं, इट इज़ O नेगेटिव H, ऐसे लिखा मैंने. और मैं आपसे पूछूं कि विच एनाइन इज मोर स्टेबल. फॉरगेट अबाउट द OCH3, मिथॉक्सी की बात नहीं कर रहे हैं. विच इज मोर स्टेबल? अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट एंड टेल मी. क्या होगा? HO ज़्यादा स्टेबल होगा. अगर HO ज़्यादा स्टेबल है तो फिर क्या होगा? वाटर शुड बी मोर एसिडिक. समझ रहे हैं आप बात? आप CH3 का यहाँ पे लगाओ. क्या है? प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये अनस्टेबल हो रहा है. ठीक है. लेकिन हमारा जो आंसर है, ये मतलब ये चीज़ एकदम आपकी करेक्ट है. इसका लॉजिक क्या दिया जाता है अब वो समझिए. यहाँ पर क्या हो रहा है? इफ़ यू चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? आप देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है और इधर आपका क्या है? HO नेगेटिव बॉन्ड. ठीक है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में ज़्यादा है? इधर ज़्यादा है. यहाँ पर कैसा है? कम है. ठीक है. दूसरी बात यहाँ पे क्या बोली जाती है कि अगर आप हाइड्रोजन और कार्बन को चेक करें सिर्फ, तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. कंफ्यूजन हो तो बोलिएगा, फिर से समझ लो. आपका O नेगेटिव कॉमन है, ऐसे करो, है ना. हम सिर्फ किसको चेक कर रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन. तो विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन. तो यहाँ पर बोला जाता है कि कार्बन इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. दो इफेक्ट काम कर रहे हैं टुगेदर.
ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा है, मेकिंग इट स्टेबल। और इंडक्टिव इफेक्ट से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, मेकिंग इट अनस्टेबल। वो आपने सुना होगा एक हाथ से दो एक हाथ से लो, यहाँ यही काम चल रहा है। कार्बन एक साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, और इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से क्या कर रहा है, दे रहा है। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। समझे? एनएमआर डेटा, एनएमआर जानते हैं आप लोग, ये एक टेक्निक है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वो बोला जाता है। तो उसकी हेल्प से ये आपका कंक्लूजन आया है कि मीथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे आपका उतना रोल प्ले नहीं कर रहा है। ठीक। मेन क्या है फैक्टर आपका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द कार्बन। किससे कंपेयर किया आपने, ऑक्सीजन से नहीं किया, हाइड्रोजन से किया। हाँ ठीक है। कुछ समझे, कोई कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, जिया को हो रहा है, बोलिए। क्लियर? दोनों काम चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट भी कर रहा है वाया इंडक्टिव इफेक्ट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन पुल भी कर रहा है। ओके। अगर पुल कर रहा है तो दिस बिकम्स मोर स्टेबल, और ये स्टेबल हुआ तो वो आपका क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। ठीक है। घूम गए सब लोग, क्यों भाई, पसंद नहीं आ रही बात? पसंद वाली कोई बात नहीं है, समझिए लॉजिक। चलिए वन मोर क्वेश्चन। फिर से वही एसिडिक स्ट्रेंथ, अब आप इजीली कर लेंगे बिकॉज यू आर हैविंग ऑर्डर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आदित्य समझ में आ रहा है? आप गायब हो जाते हो बीच बीच में, कैसे बात बनेगी? अभी आप लोग जो गायब हो रहे हैं, साक्षी भी एब्सेंट थी, कोशिश कीजिए एटलीस्ट ऑर्गेनिक आप मिस मत कीजिए, वरना फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। चलिए मोस्ट एसिडिक सोच लीजिए। डी। मोस्ट एसिडिक डी। डी। ए क्या है, ए क्या है? अच्छा पहले इन तीनों को करो, ए बी सी। इसमें ए अभी आपने ऑर्डर लिखा है, ए आपका मैक्सिमम, देन सी, देन बी। ठीक है ना। मीथेनॉइक एसिड भी मैंने वही बोला था, एक्सेप्शन मान के चल सकते हैं, बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है ये। व्हाट अबाउट द डी? डी आप डिसाइड करो, या तो लीस्ट होगा या फिर टॉप मोस्ट होगा। बोलो। मोस्ट लीस्ट, एक बताओ, मोस्ट एसिडिक या लीस्ट एसिडिक? कितने लोग मोस्ट के फेवर में हैं? बस, बाकी लोग बताओ क्या लगा हुआ है। आई का क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? माइनस आई प्लस आई। माइनस आई वाले क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, मोस्ट एसिडिक। इतना क्या सोच रहे थे भाई इसमें? ठीक है। ये क्या होगा आपका, मोस्ट एसिडिक। चलिए आप PYQs देखेंगे, मोस्टली क्वेश्चन आपको अल्कोहल, फिनॉल और एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ के मिलते हैं मोस्टली। हर साल एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है।
चलिए A B C D, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए, अक्षता बोलिए। शुरू से लॉजिक लगाना है, कौन सा इफेक्ट है, क्या माइनस आई क्या करने वाला है। एसिडिक ऑर्डर का ही है, अभी मैं सब एसिडिक ऑर्डर पे रुकी हुई हूँ, है ना। तो माइनस आई वाले क्या करते हैं, एसिडिक ऑर्डर एसिडिक इंक्रीज करते हैं, प्लस आई वाले डिक्रीज करते हैं। आंसर आप आगे आपका यस बोलिए सिद्धार्थ। मोस्ट एसिडिक बी, व्हाट अबाउट डी? D is having 3 NO2 group. हाँ? D. D के बाद क्या आएगा? C आएगा, फिर अब देखो ये हो गया D, उसके बाद क्या आया आपका C, उसके बाद क्या होगा A और B में बताइए। B होगा। हाँ जी, कितने लोग ए के फेवर में और कितने बी के फेवर में? ए, हाँ जी बोलिए। सोचो क्या होगा, सोचिए। हाँ ऑर्थो मेटा पैरा वाली कहानी आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में आपका पहला ज़्यादा एसिडिक रहेगा ए, और उसके बाद आएगा आपका बी। यहाँ पर सुनिए, आप डिस्टेंस के हिसाब से अगर जा रहे हैं तो वो यहाँ पे गड़बड़ होगा, क्योंकि अभी रेजोनेंस सीखेंगे तो यहाँ पर while writing resonating structure you will find कि electron density will be available here, here and here। सिर्फ 3 पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, ठीक है। आपने कहाँ पर लगाया है NO2? मेटा पे लगाया है, तो मेटा पे कोई खास इफेक्ट नहीं आता है, समझे। मेटा पे क्योंकि NO2 का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पुल करना, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रही है तो कहाँ से पुल करेगा? पानी की बोतल भरने जा रहे हो, पानी नहीं है, कहाँ से पानी भरोगे? नहीं भर सकते। वही कहानी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अवेलेबल ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा, राइट। तो इसलिए जो बी वाला है दैट विल बी लीस्ट एसिडिक। आप इसके ए और बी इधर क्यों है? क्योंकि डी सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो फिर वो दोनों। डी सबसे ज़्यादा एसिडिक है, मैंने गड़बड़ कर दिया क्या? ओके, तो ये लो। इसके बाद सी, सबसे ज्यादा है। रुको रुको रुको, वापस लिखते हैं, मैंने एरो गड़बड़ कर दी है। डी आपका सबसे ज़्यादा है, देन सी, उसके बाद आएगा आपका ए, और उसके बाद आएगा बी। ये करेक्ट करिए, ठीक है। ये आपको लॉजिक समझ में आया ए और बी का? हाँ, वो वाला वापस करो। अभी रेजोनेंस सीखोगे ना तो आप देखोगे कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ अवेलेबल है, इधर एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो पैरा क्लियर है, 1-2 पोजीशन, 1-4 और 1-3 क्या थी आपकी? मेटा। मेटा के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती ही नहीं है। सो इफ यू आर पुटिंग NO2 ग्रुप एट मेटा पोजीशन इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, ठीक है। लेकिन अब इसी में एक चीज़ और समझ लीजिए कि इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर ओनली फिनॉल एंड नाइट्रोफिनॉल, यानी दिस वन, और आपसे अभी मैं सिर्फ ये दोनों का कंपैरिजन पूछ रही हूँ, तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? NO2 वाला। यहाँ पर ज़्यादा एसिडिक क्या रहेगा? ये रहेगा। मतलब NO2 का कोई खास इफेक्ट नहीं आता मेटा पे, बट इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद द नॉर्मल फिनॉल देन इट विल बी मोर एसिडिक, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से बताइए, मैं मतलब आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कुछ। बहुत सारी चीज़ें अभी रेजोनेंस पढ़ के ना तब आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो रेजोनेंस शुरू करते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा रेजोनेंस, और ये ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडक्टिव के बाद।
रेजोनेंस। सो देखिए रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? नंबर 1, इट अकर्स विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स और द स्पेशीज हैविंग पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का रोल यहाँ पर नहीं है, किसका है? पाई का है, ठीक है। तो रेजोनेंस इज नोन एज, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या फिर आप यूज कर सकते हैं शिफ्टिंग, सबका मीनिंग एक ही है। या फिर जो एक और वर्ड चलता है डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, समझे। रेजोनेंस इज द, यू कैन यूज एनी वन ऑफ द वर्ड फ्रॉम हियर। Resonance is the delocalization of pi electrons within the compound, within the compound, ठीक है। ये हुआ डेफिनेशन, ठीक है। सेकेंड आप लिख सकते हैं विद इन द कंपाउंड का मतलब, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं विच इज इंट्रामॉलिकुलर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था हमने, इंट्रामॉलिकुलर और इंटरमॉलिकुलर। इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल और इंटर मतलब अमंग द मॉलिक्यूल्स। तो ये जो आपका रेजोनेंस का फिनोमेना है कैसा है? इंट्रामॉलिकुलर प्रोसेस, ठीक है। किस टाइप का है ये? इंट्रामॉलिकुलर। ये सेम मीनिंग जो हमने यहाँ पे लिखा है। थर्ड, अब आप फिर कहोगे क्या लिख रहे हैं? इट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना, लेकिन पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा है ये? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, वी नीड टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। अभी लिखिए, फिर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। लिखिए, वी नीड टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसी के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म्स, ओके। वी नीड टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है। These, अब मैं RS लिख रही हूँ फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। These resonating structure contributes towards resonance hybrid, ठीक है। एंड resonance hybrid is actual structure of the molecule। आपको समझ में आया? कोई एक मॉलिक्यूल है, जैसे ओजोन का हमने एग्जांपल लिया था केमिकल बॉन्डिंग में। वी कैन ड्रॉ द टू लीविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द ओजोन मॉलिक्यूल, एंड ये जो दो स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और विद द हेल्प ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी कैन फाइंड द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज कंसिडर्ड एज एक्चुअल स्ट्रक्चर possessed by a molecule, ठीक है। अनदर पॉइंट, कैनोनिकल फॉर्म्स have higher energy than resonance hybrid। रेजोनेंस हाइब्रिड आपका कैसा है? मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया, एक्चुअल स्ट्रक्चर हो गया। कैनोनिकल फॉर्म्स का एनर्जी उससे कैसा रहेगा? हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और द डिफरेंस ऑफ ये एनर्जी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इन सम क्वेश्चंस
we need to find the resonance energy. रेजोनेंस एनर्जी आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। अब कैनोनिकल फॉर्म आपकी बहुत सारी रहती है, उस कैनोनिकल फॉर्म में यू हैव टू फाइंड द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म या जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है तो आप लिख सकते हैं मोस्ट स्टेबल माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस मिलता है उसको आप क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। कैनोनिकल फॉर्म कैसे मोस्ट स्टेबल? कैनोनिकल फॉर्म बहुत सारी बनती है किसी केस में, तो उसमें आपको चेक करना पड़ता है कि विच इज़ मोर स्टेबल। कैनोनिकल फॉर्म्स का अपना अलग कॉम्पिटिशन चल रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए पॉइंट्स आपको रेजोनेंस के? ओके, नाउ वी विल राइट द कंडीशंस, ठीक है। कंडीशन समझिए, फिर आपको बताती हूँ आगे रेजोनेंस क्या है। चलिए, इन दीज आर द कंडीशंस वेयर यू कैन फाइंड रेजोनेंस, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 विच इज नोन एज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट सिग्मा एंड पाई, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, लाइन से ऐसा अगर चल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। तो फर्स्ट कंडीशन ऑल्टरनेट सिग्मा एंड पाई, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको मैं साथ में दे रही हूँ, देखिए। इफ यू लुक एट द बेंजीन मॉलिक्यूल, क्या हो रहा है? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं? पाई, उसके बाद क्या है? सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा। तो यहाँ पर बेंजीन में आपको एकदम अच्छे से कॉन्जुगेशन मिलता है, और दिस इज द अनदर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आर यू एबल टू सी द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है बेंजीन में? ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, नीदर दिस मॉलिक्यूल नॉर दिस। एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच में है कहीं, जिसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। एक ऊपर एक पॉइंट और लिख लीजिए, कैनोनिकल, एक पॉइंट ऊपर वाले में, कैनोनिकल फॉर्म शुड बी सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरो। ये देखिए यहाँ पर ये सिंगल एरो नहीं, आपको क्या लगाना है? ऐसे डबल हेडेड एरो। ये रूल है बेटा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर है? क्या मिला आपको? कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा ये। नेक्स्ट है ये सेकेंड कंडीशन, अगर आपको मिल रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तब भी आपका क्या होगा? रेजोनेंस। सबके एग्जांपल दूंगी, डोंट वरी। पहले समझिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है? पाई सिग्मा नेगेटिव, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद क्या है? नेगेटिव चार्ज, तब भी आप क्या देख सकते हैं? रेजोनेंस, ठीक है। फोर्थ है आपका पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या आया? फ्री रेडिकल रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म बाय द होमोलिसिस। तो ये तीन कंडीशन वही है, कार्बोनियम आयन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, एंड द लास्ट वन इज पाई सिग्मा लोन पेयर। ये आपकी रेयर कंडीशन होती है, पाई सिग्मा लोन पेयर। पांचों में से कोई भी एक कंडीशन अगर अवेलेबल है तो फिर आप क्या शो करेंगे वहां पर? रेजोनेंस, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव के आगे एक चीज और लिखेंगे। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है? कि देयर इज नो इलेक्ट्रॉन बट ऑर्बिटल इज अवेलेबल, है ना। यानी क्लासरूम विदाउट स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन है नहीं लेकिन रूम है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा? इसके आगे कई बार ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी रिगार्डिंग रेजोनेंस हो गया था। लिख रहे थे अभी आप लोग? सॉरी, लीजिए।
डन। चलो चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ध्यान से देखो इसको, ठीक है। क्या है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कोई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करना है, इसका मतलब अपने को समझा कि भाई दिस मॉलिक्यूल विल शो रेजोनेंस, वी कैन राइट द अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग नंबरिंग टू दिस मॉलिक्यूल 1 2 3, पहले समझ लीजिए, उसके बाद अभी लिखिए नहीं, पहले समझिए क्या हो रहा है। कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 वांट्स टू क्रिएट डबल बॉन्ड। हाँ, 2 और 3 की लड़ाई हो गई, 2 ने कहा मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, किसके साथ बनाऊंगा, 1 के साथ, ठीक है। कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 वांट्स टू क्रिएट पाई बॉन्ड। पहली चीज तो ये देखिए तीनों का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, सब sp2 है, ठीक है, ऑल आर sp2। तो सब यहाँ पर 1 और 2 के बीच में बॉन्ड क्रिएट होगा। अब अगर आप बॉन्ड बनाते हैं, ओके देखो CH2, अभी मैं सिंगल बॉन्ड लगा रही हूँ CH, और यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड क्रिएट किया, ठीक। डबल बॉन्ड जो क्रिएट होगा दैट विल बी बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, समझिएगा बात को। तो उसके लिए कार्बन नंबर 3 और 2 का बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या होना पड़ेगा, ब्रेक होना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये कार्बन नंबर 2 कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, समझे। अगर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन 1 एंड 2, तो डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एंड 3 मस्ट ब्रेक, बिकॉज द कार्बन नंबर 2 कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, क्लियर। अब पाई बॉन्ड जब भी ब्रेक होता है तो यू हैव टू गिव पॉजिटिव चार्ज ऑन 1 कार्बन एंड नेगेटिव चार्ज टू अनदर कार्बन, समझे। यहाँ पॉजिटिव था तो इसको कौन सा चार्ज देना है, नेगेटिव, तभी वहाँ पे आपने क्या क्रिएट किया, पाई बॉन्ड। अब ये जो कार्बन नंबर 3 था बेचारा, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके पास किसकी कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यही करना है पूरे रेजोनेंस में, ओके। फिर से बता दूं क्या हो रहा है, कंडीशन चेक कीजिए, पाई सिग्मा पॉजिटिव। अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन अवेलेबल है तो वी कैन राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बन नंबर 1 एंड 2 वांट्स टू क्रिएट डबल बॉन्ड, तो इसलिए 2 और 3 का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फिक्स है, क्योंकि जो 2 नंबर वाला कार्बन है, अगर आपने यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 5, 2 साइड डबल बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन, वो होगा नहीं, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने में ये पॉजिटिव है तो इसको आपने नेगेटिव दिया और इसको क्या दिया, पॉजिटिव, ये दोनों मिलके क्या क्रिएट कर लिए, डबल बॉन्ड। तो ये आपका रिमेनिंग स्ट्रक्चर। और कोई पॉसिबिलिटी है, और कुछ नहीं है। अगर आप वापस इधर आएंगे, अब इसको नंबर दे दो 1 2 3, 1 और 2 बॉन्ड बनाएंगे तो इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, तो फिर से आपको वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यानी ये जो आपका कार्बेनाइन है, दिस इज मूविंग बिटवीन दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म, तो ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वी नीड टू राइट रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड लिखने के लिए आप जैसे इक्वल टू साइन लगाते हैं, यहाँ पर 3 लाइन यूज करते हैं इक्वल टू साइन की। when you are going to write the resonance hybrid, ये वाला इक्वल टू साइन, ये केमिस्ट्री का इक्वल टू साइन है ना, मैथ्स का नहीं है, फाइन। क्या करना है, रेजोनेंस हाइब्रिड लिखने के लिए देखिएगा, आप जहां पर डबल बॉन्ड है उसको मत लिखिए, आप पहले सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर लिखिए। क्या है हमारा स्ट्रक्चर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, समझे। अभी सिंगल बॉन्ड वाला लिखा। नाउ वी विल राइट ये डॉटेड लाइन से शो करेंगे जहां जहां पर आपका क्या आ रहा था, पाई बॉन्ड, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी पाई बॉन्ड की ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है।
और आप यहाँ पर दिखाएंगे डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव का मतलब कि इधर ऑन दिस कार्बन और दिस कार्बन क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस कार्बोनियम आयन। धीरे धीरे समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए, रेजोनेंस थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो हर बार ऐसे ही होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो, पहले इस मॉलिक्यूल का नाम बताइए विदाउट पॉजिटिव चार्ज। आयुपैक फटाफट। साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, और उसमें मैंने अब हाइड्रोजन हटा के पॉजिटिव चार्ज दिया। ठीक है, बताइए भाई हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस होगा। ओके, अब सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे 1 2 3। ठीक है, लेट्स ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने के लिए डबल हेडेड एरो मस्ट है, मेरी आपकी मर्जी कुछ नहीं है, रूल्स है। ठीक है, और अब बताइए किसके बीच में बॉन्ड क्रिएट होगा, कौन बॉन्ड बनाना चाहेगा, 2 and 3, और बॉन्ड किसका ब्रेक होगा फिर 1 and 2, क्योंकि 2 को आप पेंटावेलेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या करना है, आप 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बना दीजिए। इसका बॉन्ड आपने ब्रेक किया। कैन यू टेल मी द पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 1 पे या 2 पे, 1 है ना, किस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, 1 पे आएगा। ये देखिए, एनी अदर पॉसिबिलिटी, वापस यही आएगा। अगर आप ये कर लीजिए 1 2 3, कहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इधर। यानी ये दो इस पर्टिकुलर केस में ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड लिखना है, कैसे लिखेंगे, कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड आने की पॉसिबिलिटी थी, नंबर 1, और दूसरा कहाँ था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किधर, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। हाँ, डेल्टा नेगेटिव नहीं लिखेंगे, नहीं, पॉजिटिव मैं अभी कार्बोनियम आयन करा रही हूँ ना आपको। वी विल डिस्कस ऑल द कंडीशंस। तो जो बीच वाला है उसके ऊपर नेगेटिव नहीं बनेगा, नहीं, क्यों लगेगा, आप देखो ना, आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया। ठीक है, तो एक कार्बन को पॉजिटिव देना है, एक को नेगेटिव देना है। अभी मैंने क्या बोला है, डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो कार्बन 2 मस्ट गेट नेगेटिव, ये क्या रहेगा पॉजिटिव, इसके बीच में तो बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो ये सिर्फ पॉजिटिव के साथ बचेगा। फाइन, चलिए एक और एग्जांपल। टाइम क्या हुआ है, इट सीम्स आप लोग थक गए। 1:30। ओके, चलिए हाँ भाई, पहले ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल को। कैन वी राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस, कंडीशन फुलफिल हो रही है बेटा। क्या क्या नजर आया यहाँ पे आपको, पाई सिग्मा पॉजिटिव है ना, कॉन्जुगेशन है इस पोर्शन में, और उधर आपका दूसरी कंडीशन है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने का। मैं नंबरिंग दे रही हूँ 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा, डबल बॉन्ड बिटवीन 1 and 2। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, 3 पे आएगा। उसके बाद फिर आपको कंडीशन मिली पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो यू कैन राइट वन मोर स्ट्रक्चर। चलिए सब लोग लिखिए एंड आई विल चेक। वन टू थ्री करते जाइए, इजीली आप लिख पाएंगे स्ट्रक्चर्स।
जिसका हो ये बताना मेरे को। सीधा एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है ना, 5 सिग्मा पॉजिटिव बिटवीन 3 and 4। ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर। अभी ये रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं होगा आपका, है ना, इसको कट कीजिए एंड ड्रॉ वन मोर स्ट्रक्चर एंड दे चेक अदर पॉसिबिलिटी। हाँ भाई, ठीक है, आपको समझ में आया कैसे मूव हो रहा है? हाँ। अब रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करो। चेक द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, जहाँ जहाँ पे आ रहा है वहाँ डॉटेड लाइन लगाएंगे। हाँ। ठीक है, हो गया। आई बेटा, नहीं ये गड़बड़ हो गया। ये दो डबल बॉन्ड कभी एक साथ नहीं आते ना। हाँ। ध्यान से लगाओ डबल बॉन्ड, ध्यान से करो डबल बॉन्ड। चेक, बिल्कुल ध्यान से चलना है, नंबरिंग डालते चलिए, आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ इतनी दूर कैसे आ गया ये डायरेक्ट? यहाँ पे आई शिफ्ट कर दिया इसको मैंने। स्टेप वाइज चलिए ना। पहले ये स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, राइट? पहले यहाँ पे बॉन्ड, फिर ये पॉजिटिव, उसके बाद फिर इधर, फिर इसके बाद ये आएगा आपका नंबर 1 2 3, फिर ये रेजोनेंस हाइब्रिड। ऐसे या फिर इधर भी डबल बॉन्ड। कहाँ कहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड? हाँ, इधर भी आएगा ना। ये जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड आने की, इधर भी आएगा। आ रहा है इधर? ठीक है, हो गया। चलिए मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग मैच कीजिए क्या करना है। व्हाट इज द फर्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर? 1 और 2 क्या करेंगे? बॉन्ड क्रिएट करना चाहेंगे। 2 और 3 का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब इतना रुकेंगे तो दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर। 1 और 2 का बॉन्ड बना, ठीक है। 2 और 3 का बॉन्ड ब्रेक होगा तो दिस कार्बन गेट्स पॉजिटिव चार्ज, और ये जो लास्ट वाला डबल बॉन्ड है इट विल बी एज इट इज, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। इन द सेकेंड स्ट्रक्चर क्या होगा? 1 2 3 4 5। अब ये आगे बढ़ सकता है, फिर से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नाउ देयर विल बी डबल बॉन्ड बिटवीन 3 and 4। 4 और 5 का क्या होगा? ब्रेक होगा। तो फिर से एक और स्ट्रक्चर लिखेंगे। 2 and 3 में ये, और यहाँ पर आया आपका पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। नाउ वी विल राइट रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए आपका पोजीशन चेक कीजिए, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर आ रहा था। सारे ही प्लेसेस पे पॉसिबिलिटी है ना, यानी यहाँ पर 1 2 3 4, ये सारे प्लेसेस पे पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड की। पॉजिटिव चार्ज कैन बी हियर, हियर एंड हियर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ जो आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक और थोड़ा सा बिगर स्ट्रक्चर, चलिए बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन के ऊपर मैंने लगाया CH2 पॉजिटिव।
कंडीशन चेक कीजिए हमारी है रेजोनेंस की या नहीं। है कॉन्जुगेशन तो रिंग के अंदर हो ही रहा है, और उसके अलावा क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। ठीक, तो चलिए सबसे पहला काम नंबरिंग। दिस इज कार्बन नंबर, इसको मैं 7 नंबर दे रही हूँ, आयुपैक के हिसाब से नहीं, ऐसे ही, क्योंकि रिंग में हम ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको मैंने ऊपर वाले को 7 नंबर दिया है, आयुपैक से नहीं, आपको समझाने के लिए। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे बोलिए? 1 और 7 क्या बनाना चाहेंगे? डबल बॉन्ड। और किसका बॉन्ड टूटेगा? 1 and 2 वाला। ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा काम कर लीजिए। 1 and 2 का बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव है तो अपने को 1 को क्या देना पड़ेगा? नेगेटिव चार्ज, और 2 वाले को क्या देना होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? बॉन्ड जो बनेगा बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, चार्जेस बहुत सारे केसेस में रिवर्स हो जाते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है। चलिए तो लेट्स ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। यहां पर हो गया आपका डबल बॉन्ड। व्हाट अबाउट द पॉजिटिव चार्ज? शैल वी राइट पॉजिटिव चार्ज ओवर CH2? नहीं, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड बनाने में, है ना। कार्बन नंबर 1 पर क्या रहने वाला है? कुछ नहीं रहने वाला है। व्हाट अबाउट द कार्बन नंबर 2? पॉजिटिव चार्ज, और बाकी जो बॉन्ड थे वो अपने ही प्लेस पर रहेंगे, उनको हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। नाउ द सेकेंड स्ट्रक्चर क्या था? ये कार्बन नंबर 2 3 एंड 4। आगे बढ़िए, अब पूर्व बोलो, किसके बीच में बॉन्ड बनेगा, किसके बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा? 2 और 3 में बनेगा, और पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा? 4 पे आएगा। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है सबको। अब बनाइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर। बाकी जो पोर्शन जहां पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर 2 और 3 में आपका बॉन्ड बन गया, और इधर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। देखिए, दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? कोविद बोलिए। ये था नंबर 4 5 6। क्या करना है? किसके बीच में बॉन्ड बनेगा? 5 and 6 का टूटेगा, 4 and 5 पे बनेगा। 4 and 5 का बनेगा, और पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? 6 पे जाएगा। चलिए ड्रॉ कीजिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, और बाकी सब कुछ एज इट इज रहने वाला है, CH2। ठीक है, हियर पॉजिटिव चार्ज, दिस एंड दिस। लास्ट साक्षी बताइए क्या होगा? दिस इज 5, ये तो हो गया 6, और ये हमारा 1, और ये था हमारा 7। अब क्या होगा बोलो? किसके बीच में डबल बॉन्ड? 6 और 1 वापस डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, और ये वाला बॉन्ड फिर से क्या होगा? ब्रेक होगा। यानी यू विल गेट द फर्स्ट स्ट्रक्चर बट विथ सम डिफरेंट what position of double bond will be different। ठीक है, तो let's draw that last structure। क्या हो जाएगा आपका? here again position of double bond तो आपका चेंज हो गया, और ये मिला आपको CH2 पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर इज सेम एक्सक्लूडिंग पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। पूरे रिंग में आप घूम के आ गए। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मूव किया है, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज भी मूव होता है। ठीक, और इसका ट्रिक क्या है? जब भी आप इस तरह का रिंग के अंदर कर रहे हैं, तो चार्ज डेंसिटी वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल बी अवेलेबल ओनली ऑन ऑर्थो एंड पैरा, ऑल्टरनेट आता है। ये वही लॉजिक था जो आपने NO2 वाला क्वेश्चन किया था। NO2 को हमें कहाँ लगाना पड़ेगा? 4 पोजीशन पे, 3 पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा। और अब इसका क्या ड्रॉ करना है? रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? अब सब जगह आपका आ रहा है और डबल बॉन्ड, तो इसलिए हम, ठीक है, और इधर आपने क्या लिखा? CH2 डेल्टा पॉजिटिव, और रिंग के अंदर भी क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ, अच्छा इसका नाम क्या है? इसको बोला जाता है बेंजाइल कैटायन। क्या बोलते हैं इसको?
बेंजाइल कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और ये है आपका बेंजाइल ग्रुप, बेंजीन विद द CH2 ग्रुप। हाँ हाँ CH2 पे आएगी। यस 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 यस, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड आएगा। चलिए एक आप लोग ट्राई कीजिए फिर से। पॉसिबल है? पाई सिग्मा पॉजिटिव। चलिए बनाइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेटा किसके बीच में बॉन्ड बनाएगा? 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 पे बॉन्ड बनाओ। फिर ये नंबरिंग क्यों चेंज किया? नंबरिंग तो वही रखो ना, फिर बॉन्ड लगाओ। 2 और 3 में यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा। कहाँ आएगा? ध्यान से करो, देखो सोच के करो। हो गया? हाँ, कितने मिलेंगे यहाँ पे आपको? 3 स्ट्रक्चर्स। ओरिजिनल मिला के नहीं, ओरिजिनल के अलावा, रेजोनेंस हाइब्रिड के अलावा 3 स्ट्रक्चर्स। देखो नहीं नहीं बेटा, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उतना कुछ नहीं है। 1 2 3, ठीक है। तो एक बार आपका 1 3 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, एक बार आपका 3 और 2 के बीच में बनेगा। तो इस तरह से आपको 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे इंक्लूडिंग दिस, और फिर रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ ये वाला सही है। पॉजिटिव चार्ज बेटा बाहर दिखाना पड़ेगा ना, कहाँ पे आ रहा है? ये तो तीनों पे आएगा तो वो तीनों पे लगाएंगे। ये जो डॉटेड लाइन है ये हम बाहर दिखाते हैं अंदर? डॉटेड लाइन बाहर नहीं, अंदर दिखानी है। अंदर पॉजिटिव अंदर नहीं आ रहा है, अंदर से पॉजिटिव हटाओ, बाहर आ रहा है। हाँ 3 कैसे आ रहे हैं? ये देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर मैं क्या कर रही हूँ, किसके बीच में बॉन्ड क्रिएट कर रही हूँ? ये, ठीक है। और 2 पे क्या आया आपका? पॉजिटिव चार्ज। अनदर पॉसिबिलिटी 2, ये क्या है आपका 1 और ये है आपका 3। अनदर पॉसिबिलिटी क्या है? 3 और 2, 3 और 2 बना सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड और अब चार्ज आ जाएगा आपका हियर। ये देखो, ठीक है। फिर रेजोनेंस हाइब्रिड, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे दिखाइए, और बाकी पोजीशन पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अभी जितने केसेस हमने डिस्कस किए हैं सब में क्या कंडीशन थी आपकी? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? पाई सिग्मा नेगेटिव। ऑल द केसेस कैन बी रिटेन विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव चार्ज। सेम चीज, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव के प्लेस पे आपने क्या किया? नेगेटिव। चलो अब सेकंड केस आप देख लीजिए, जिसमें हम कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगे? पाई सिग्मा नेगेटिव, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया था पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये वही है विद द नेगेटिव चार्ज। अब आपके लिए आसानी हो गई, कोई भी एक केस पहले करेंगे तो 1 2 3 हमारी कंडीशन पाई सिग्मा नेगेटिव।
So carbon number 1 and 2 wants to create double bond. Bond between 2 and 3 breaks, and the carbon 3 gets negative charge. Very good. तो अब आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं. दिस इज CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, और ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. देन वी कैन राइट द रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना. CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH2 डॉटेड लाइन, और द कार्बन 1 गेट्स डेल्टा नेगेटिव, कार्बन दिस गेट नेगेटिव. ठीक है, डिफरेंस समझ में आया. वैसा ही है, बस यहाँ पर क्या किया आपने, नेगेटिव चार्ज किया. ठीक, यही एग्जाम्पल आप फ्री रेडिकल के साथ कर सकते हैं, विच इज द कंडीशन नंबर 3. क्या है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल. ओके, फ्री रेडिकल का मतलब ध्यान समझिए आप क्या था. CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 free radical. In this case, when the bond breaks, it will not create positive and negative charge. यहाँ पर क्या होगा, होमोलिसिस होगा, इसलिए फिर से क्या बनेगा आपका, फ्री रेडिकल. ठीक है, फ्री रेडिकल के केस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अप्लाई नहीं होता है. ओके, सारे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कौन से हो रहे हैं, होमोलिसिस हो रहा है. फिर वही कहानी 1, 2, 3, 1 और 2 बॉन्ड बनाएंगे और होमोलिसिस होगा बिटवीन 2 and 3. ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर वुड बी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. अब यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पे मुझे क्या लगाना है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल, व्हाट, फ्री रेडिकल. ठीक है, सेम कंडीशन है, बस यहाँ लगाएंगे फ्री रेडिकल. फिर आप क्या लिखेंगे, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, and that will be CH2 same CH2 डेल्टा फ्री रेडिकल, और इधर क्या आएगा, फ्री रेडिकल. ठीक है, तीनों कंडीशन आपकी सिमिलर है. नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू स्ट्रक्चर्स, आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने की. ठीक है, आपका होमवर्क, और बाकी फिर रेजोनेंस की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी होमवर्क नोट डाउन कीजिए. ये है आपका एनिलीन. ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर रिंग को देगा, समझे. तो नाइट्रोजन से आपका रेजोनेंस स्टार्ट होगा, गॉट इट. और नाइट्रोजन से लोन पेयर जा रहा है तो नाइट्रोजन गेट्स पॉजिटिव चार्ज. बाकी सारी कहानी सेम है, यानी दिस कार्बन एंड नाइट्रोजन वांट्स टू क्रिएट डबल बॉन्ड. ओके, लिख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे फिनॉल. सिमिलर मैनर में किसका आएगा, फिनॉल. ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर. ओके, थर्ड पॉजिटिव चार्ज. देखिए समझ में आ रहा है आपको, जिसको कंफ्यूजन है बताइए. ठीक है, चलिए 5 स्ट्रक्चर्स हैं, आपको इनको ड्रॉ करना है. ठीक है, रेजोनेंस, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस इट्स एप्लीकेशन. ओके, हाँ डाउट्स आपने और भेजे थे. हाँ हाँ, क्या टाइम हो गया.
हाँ जी, कर दीजिए।